जम्मू कश्मीर में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अगर कोविड-19 केसेस की बात करें तो पिछले एक महीने में ही 1,02,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि किस तरह से कितनी तेज़ी से कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं। रिकवरी भी हुई है, पर साथ ही साथ ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि हम जब सवाल पूछते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से तो किससे पूछें, किस व्यक्ति से जाकर ये पूछें कि अगर कल इतनी मौतें हुई या इतने दिन से लगातार जम्मू डिवीज़न में इतनी मौतें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। कुछ दिन पहले सेंटर से, केंद्र से एक टीम आई जिसमें 3 सीनियर डॉक्टर्स थे। उन्होंने जम्मू और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग, वहाँ पर उन्होंने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में खासकर मौतों के कारण क्या है, क्यों इतनी मौतें जम्मू में हो रही हैं। और जब उनसे सवाल पूछे गए तो आगे से उन्होंने कहा जी, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते, लोग बिना वजह बाहर निकल जाते हैं और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जो कोविड का सेकंड म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट जो आ रहा है, जो को इंडियन वेरिएंट जिसे कहा जाता है B1.16671, ये जो म्यूटेंट है ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से जम्मू में मौतें ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे कारण हैं, हम बताते हैं वो छोटे छोटे कारण क्या हैं। ये जो टैगलाइन है, जो आज हमने कैप्शन लिखी है कि किसी को भी ब्लेम ना करिए, ना किसी से सवाल पूछिए और ना ही कोई आंसर देगा, ये सबसे सही तरीका है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। ना हेल्थ डिपार्टमेंट से आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप क्यों ये कर रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम लोग लगे हैं, हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे, हम जम्मू एंड कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट पर यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर 1.5 साल से आप लोगों को ये पूरी तरह से ज्ञात था, हर सारे एनालिसिस आपके पास थे, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स आपके पास थे, तो क्यों डिले हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पर प्रॉपर सेटअप नहीं तैयार किया गया। जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल क्यों ना पूछें, क्योंकि वो जवाब तो देंगे नहीं। सवाल क्यों ना पूछें कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर सेकंड वेव आनी थी तो उसके लिए क्या प्रिपरेशंस थी हमारी, क्या लॉकडाउन कर देना पूरी तरह से एक सोल्यूशन था। प्रिवेंटिव मेजर्स कई सारे लिए गए, लॉकडाउन लगाया गया, लोगों ने कोऑपरेट किया, पिछले बार भी किया, इस बार भी किया। अगर आप कहेंगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग ढंग से फॉलो नहीं करते, हम पूरी तरह से उसे खारिज करेंगे, क्योंकि अब कई सारे लोग मान सकते हैं 2-3%, 4% नहीं करते होंगे, बट मैक्सिमम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं। जो नहीं करते उन्हें दंडित करना क्यों नहीं आप सही तरीके से कर रहे हैं। अभी भी अगर हम नरवाल मंडी आपको लेकर जाएं तो इतनी भीड़ वहां पर देखने को मिलेगी। कल हमने देखा 2 घंटे के लिए जब दुकानें खुली तो इतनी भीड़ क्यों हो रहा है। क्या वहां पर जब पुलिस वाले या बाकी अधिकारी खड़े होते हैं तो वो उनको बताते नहीं है कि क्यों इतनी भीड़ हो रही है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कारण आपसे मैं साझा करूंगा। फिलहाल सबसे पहला कारण, जम्मू में बाईपैप की मशीनें कम हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को मानना चाहिए। गलतियां मानने में पता नहीं क्यों हमारी केंद्र सरकार भी और जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से बिल्कुल भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो जम्मू में बाईपैप की मशीनें या वेंटिलेटर्स कम हैं, इसे मानिए और उसके लिए काम कीजिए। अगर बड़ी बड़ी एड्स दी जा सकती हैं, विजिट्स की जा सकती हैं, तो विजिट कम कर उसी तेल के पैसे बचाकर आप बाईपैप की मशीनें वहाँ पर इंस्टॉल कीजिए। लेवल 1 लेवल 2 की कितने सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, क्या लेवल 1 केयर सेंटर्स में जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, कितना वहाँ पर स्टाफ है। अभी भी जो स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए किया जा रहा है। अब एक खुद ही साइकी एक इंसान की समझिए, अगर 1 साल के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है, जैसे SRO 384 ऑलरेडी चल रहा है, 5 साल के लिए जिस पर अपॉइंटमेंट की जाती है पैरामेडिकल स्टाफ की, अगर किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए या 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और क्या वो पूरी तरह से अपना माइंडसेट तैयार कर जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम कर पाएगा। ऑब्वियसली कई सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो आएंगे, पर उनका मकसद भी यही होगा कि क्योंकि हमने 1-2 साल निकालने हैं, इससे अच्छा हम साथ साथ पैरेलली कुछ और काम भी करें। हम फुल टाइम यहाँ पर देकर अपनी जान भी खतरे में डालेंगे, तो क्यों ऐसा करें। ये चीज़ें क्यों पूरी तरह से मैनेज नहीं की जा रही। इसके अलावा वेंटिलेटर की बात कर लेते हैं। कई सारे टेक्नीशियंस जम्मू में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई। हम एक केस यहाँ पर कोट करना चाहेंगे। एक केस हुआ जिसमें कि एक सीनियर डॉक्टर ने, कोई किसी फॉरेन कंट्री में बैठे थे, उन्होंने जम्मू में यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमें जो बाईपैप की सेटिंग है उसे आप चेंज कीजिए। उसने कहा हम बाईपैप की सेटिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये बाईपैप चलाना ही नहीं आता। टेक्नीशियन ने उसकी ट्रेनिंग ही नहीं ली। अगर वो ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो ट्रेनिंग किसने देनी थी, क्या उनकी जवाबदेही तय होगी।
क्या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर सिटी हॉस्पिटल में या बाकी जगहों पर कभी कभी अगर पाइपों की सफाई कर दी जाती और वहाँ पर अगर जब ब्रेकडाउन हुआ उस समय वहाँ पर पाइपें लगा दी जाती, तो क्या उस समय पर ये प्रिपरेशंस नहीं हो सकती थी जब हम पूरी तरह से ठीक थे, हालात सामान्य थे। अभी आप कुछ देर के लिए भी लाइट बंद करेंगे और पूरी तरह से अगर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लगातार मौतें हो रही हैं। हम मानते हैं कि आपके पास सब कुछ है, ऑक्सीजन, कल भी हम किसी से बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी मैक्सिमम ऑक्सीजन है, बफर स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। फिर लोगों को वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, वेंटिलेटर प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहे, क्या डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्या अभी तक किसी भी व्यक्ति को ये पता है, जैसे कुछ लोग, जैसे एक ये भी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा या हेल्थ डिपार्टमेंट के कई सारे अधिकारियों द्वारा कि लेट रिपोर्टिंग हो रही है, लोग देर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको लोगों की एक ओपिनियन बताने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल में 900 बेड की कैपेसिटी लेकर चल रहे हैं और आपने पर्ची भी डाल दी कि भाई 900 बेड यहाँ पर हैं, हमारे पास 850 जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, इतना पैरामेडिकल स्टाफ है और इतने हम एक वार्ड में 3 जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो डाला हुआ है, क्या बाकी लोगों को ये नहीं लगेगा कि शायद हॉस्पिटल में कमी है इसलिए हम हॉस्पिटल ना जाएं, अपना इलाज घर में ही कर लें। जब हॉस्पिटल में वो जाएं, आइसोलेशन, अगर वो लोग घर पे भी हैं, क्या उनको ये पूछा गया था कि जब आप घर पे हैं तो होम आइसोलेशन की फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक पंचायत में 5-5 बेड्स का कोविड केयर वार्ड जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें एक जो है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड होगा, ताकि जो लोग घर में आइसोलेट नहीं हो सकते वो वहाँ पर आइसोलेट होंगे और इमरजेंसी केस में वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा डीसीज और अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ से लेकर जो कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, अगर किसी को लाया जाए तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो। ये पंचायत लेवल पर, जिसमें स्कूल या कमेटी हॉल या फिर पंचायत घर में ये सिस्टम जो है वो तैयार किया जाएगा। बावजूद उसके अभी भी शहरी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर पॉपुलेशन शहरी इलाकों में होती है और कई सारे लोगों के पास होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है। क्या उसके लिए कोई ऑल्टरनेट अभी तक तैयार किया गया है? हम देख रहे थे थर्ड वेव की तैयारी हो रही है कि थर्ड वेव के लिए बच्चों के लिए अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा। हम पूरी तरह से ये उम्मीद करते हैं न करे थर्ड वेव आए और बच्चों को वो हिट करे। अगर वो हिट करती है तो इतनी फैसिलिटीज़ क्या हमारे आने वाले समय में उपलब्ध हो जाती है? ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी दुविधाएं जो हैं वो लोगों के सवाल आपसे वो पूछना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जी आपसे ये पूछना चाहते हैं, लोगों से डायरेक्ट बात कीजिए, लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। अगर कोई मीडिया वाला ये सवाल पूछता है तो आप क्यों उसे रिप्लाई नहीं करते, क्यों उसे ये नहीं कहते कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, हम धीरे धीरे कर और ला रहे हैं और हमारी जहाँ पर कमियाँ हैं आप हमें बताते रहिए। पर उसके बजाय आप रिबटल भेजते हैं या फिर बाकी जो जानकारी है वो साझा करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी सवाल रहेगा कि अगर थोड़े दिन बाद जो एक डीआरडीओ का हॉस्पिटल बनने वाला है उसके लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, कितनी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, किस तरह से और रिक्रूटमेंट की जा रही है, लोगों को किस तरह से वहाँ पर बुलाया जाएगा और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या होम आइसोलेशन के लिए क्या क्या जो प्रोटोकॉल्स हैं या क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हाईली एडवर्टाइज होनी चाहिए, लोगों के घरों तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। एक मॉपिंग अप एक्सरसाइज ज़रूर हुई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, बट अभी भी लोगों तक जो डायरेक्ट जानकारी है वो उस तरह से नहीं पहुंच पा रही। शायद कुछ लोगों की भी यहाँ पर कमी ज़रूर मान सकते हैं हम लोग, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते। बट इस समय जो ओनर्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर है, हेल्थ डिपार्टमेंट पर है, डॉक्टर्स पर है। क्या वहाँ पर प्रॉपर रोस्टर्स लगे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? ये चीज़ें हम मान रहे हैं कि इन चीज़ों को करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या प्रॉपर मीटिंग्स या जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मोटिवेट करने के लिए किसी तरह का कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ बातचीत होती है रेगुलरली? इसे कौन इंश्योर करेगा ताकि वो लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उन्हें भी एश्योरेंस हो कि वहाँ पर जो काम हो रहा है वो पूरी तरह सही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे काम को पहचान रही है। इसके अलावा मैं कई सारे डॉक्टर्स से बात कर रहा था, सीनियर डॉक्टर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, उसमें से कई सारे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने जितने भी हमारे हॉस्पिटल से उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की थी जिसमें वो डेली मिलते थे जूम कॉल के जरिए और फिर ये डिसाइड होता था कि
आज किस किस चीज़ की कमी है, कितने स्टाफ की कमी है, अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए क्या अल्टरनेट है, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर बाईपैप मशीनें या फिर वेंटिलेटर की कमी है तो दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर उपलब्ध हैं वहां से कब कितनी देर में वहां पहुंचाने हैं, वो उसको उसके लिए एक व्यक्ति डेडिकेट कर दिया जाता था। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी पर उस तरह की मीटिंग जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिका में कई सारे लोग मरे, हमने कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्या कारण था अमेरिका में लोगों के मरने का। उन्होंने कहा कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं थी, एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि लोग मास्क नहीं पहनते थे। वहाँ पर लोग अपनी लिबर्टी के ऊपर ठेस पहुँचे उसके लिए वो चाहते हैं कि हमारी लिबर्टी ख़राब ना हो, हम मास्क नहीं पहनेंगे। शायद ये गवर्नमेंट की चाल है। पर जम्मू कश्मीर में या देश की बात करें तो यहाँ पर लोग पूरी तरह से लोग जो है वो रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ गलतियाँ जहाँ पर होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और सक्रिय होना पड़ेगा और होम आइसोलेशन की जो फैसिलिटी है उसे कृपया कर बढ़ाइए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए कि हम आपकी केयर करते हैं। हॉस्पिटल में जो व्यक्ति आए कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये हो, डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं पर पैरामेडिकल या माफ़ कीजिएगा हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कम से कम वेंटिलेटर की कमी से ना मरे। बाहर आकर कोई ये एलिगेशन ना लगाए कि वेंटिलेटर मुझे नहीं मिला या बाईपैप मुझे नहीं मिला। कई सारे सबूत हैं, हज़ारों सबूत हैं कि डॉक्टर्स ने उस पर्ची पर लिख दिया है कि बाईपैप मशीन आप खुद अरेंज कर लीजिए। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कर भी रहे हैं, बट ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, गरीब जनता है जो कि नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो अगर अपने किसी पेशेंट को गंवाते हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो व्यक्ति जब पर्ची लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे हमारा ये व्यक्ति मरा है तो उसको वो जवाब मिलेगा, उसको किसी प्रकार का कंपनसेशन रिइंबर्समेंट मिलेगा जो उसने खर्चे किए, जो उसको नुकसान हो रहा है। इस समय बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे ज़रूरी है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ और सिर्फ यही गुहार करते हैं कि कृपया कर इन चीज़ों पर खासा ध्यान रखें। छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो मौतों के बड़े कारण बन रही है। कश्मीर में भी हालात जो हैं वो ठीक हैं और पूरी तरह से ठीक रहें, हम यही उम्मीद करते हैं। पर जम्मू डिवीज़न में जो रिकमेंडेशंस जो हेल्थ एक्सपर्ट्स देकर गए हैं छोटे लेवल पर जो मीडिया के सामने नहीं भी आई, कृपया करके उनको तेज़ी से इंप्लीमेंट किया जाए। होम आइसोलेशन की फैसिलिटी जिनके पास उपलब्ध नहीं है उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स तैयार किए जाएँ। दवाइयाँ जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, टेस्टिंग जो है वो गाँव में ज़्यादा हो। हम देख रहे हैं विलेजेस में, गाँव में, रूरल एरिया से कई सारे पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स वर्कर्स जितने भी हैं कृपया कर उनको जो है वो चिन्हित कर वैक्सीनेट जल्द से जल्द कर दिया जाए, जिसमें नरवाल मंडी में काम करने वाले लोग हैं, जिसमें हम जर्नलिस्ट भी हैं, जिसमें वो लोग जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह विजिट करते रहते हैं, घूमते हैं, मार्केट में घूमने वाले जो लड़के हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका डेली काम जो है वो बाहर निकलना है। आप अगर उस व्यक्ति को थोड़ा लेट भी दे देंगे, जो व्यक्ति घर में आराम से रह सकता है, उसको फैमिली में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगर लेट भी दे देंगे तो शायद चल सकता है। बट ये लोग जो लगातार कैरियर भी बन सकते हैं कोरोना वायरस के लिए, उसको खास तौर पर वैक्सीनेट तेज़ी से जो है वो काम होना चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी जोन में जितने भी लोग हैं जो लगातार काम करते थे बट अभी जो है वो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे, जो लगातार सब्जियां बेचते हैं, इन सारे लोगों को जो है वो वैक्सीनेट करना होगा। जो एमआरस हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको वैक्सीनेट करना होगा ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो, कोरोना वायरस के केसेस कम आए, अगर आते भी हैं तो सीवियर केसेस में ना जाएँ। और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कुछ एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेवल 1 के लिए जीएमसी और उसके अलावा लेवल 2 और बाकी कोविड केयर जो लेवल्स हैं उसके लिए अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो बनाया जाता है और टीम्स प्रॉपरली मैनेज कर लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है डायरेक्टली टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए कि ये काम गवर्नमेंट कर रही है, तो शायद गवर्नमेंट के ऊपर या हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, जीएमसी के ऊपर एक लोगों का विश्वास जो है फिर से बनेगा। अभी हालात ऐसे हैं कि लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये पूरी तरह से एश्योर करना चाहते हैं उन लोगों को जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, कृपया कर अगर आपको सैचुरेशन 90 से कम जाता है ऑक्सीजन का, तो जल्द से जल्द डॉक्टर्स की सलाह लेकर सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या आपके नज़दीकी हॉस्पिटल जो है कोविड केयर, वहाँ पर जाएँ और आपका पूरा इलाज होगा। लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। कृपया कर ये मत सोचिए कि वहाँ पर इलाज नहीं होगा, इसकी वजह से वहाँ हम जाएँ ना, पर सरकार को भी पैरेलली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तेज़ी से बढ़ाना होगा
और जो बात मैंने कही है कि डोंट ब्लेम गवर्नमेंट, बट हम ब्लेम गवर्नमेंट को ही करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को ही करेंगे। और उन लोगों से भी पूछेंगे जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम ना कीजिए। क्यों ना कीजिए? क्योंकि 3 साल उनकी सरकार रही, केंद्र में उनकी सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वो देख रहे हैं, सेंटर में हमारे पीएमओ साहब बैठे हैं, यहाँ पर एक और एमपी हैं, 3 एमपी कश्मीर में हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, भारतीय जनता पार्टी से और अलग अलग पार्टी से ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे और हर बार उन्हें जवाब देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी गलती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती, इसको लेकर भी आपको अपना चिंतन मंथन करना होगा कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है या केंद्र भी आपकी आवाज़ नहीं सुनता है। तो इन सारी चीज़ों को कृपया कर गवर्नमेंट अगर एड्रेस करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि एक ओपिनियनेटेड वीडियो ज़रूर हो सकती है, मेरा ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, बट ये वो ओपिनियन है जो कई दिनों में हम लगातार देख रहे हैं और लोगों की कोशिश कर रहे हैं कि जो आवाज़ वो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। अगर ये वीडियो हमारी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अधिकारी या कोई भी सुन रहा है तो कृपया कर इन चीज़ों पर काम करें, ताकि आने वाले दिनों में जम्मू डिवीज़न और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मौतों के आंकड़े भी कम हो और कोविड केसेस के भी आंकड़े कम हो। और हमारी जिम्मेदारी जो है वो भी हम ना भूलें, मास्क पहने, डबल मास्क पहनकर बाहर जाएं, कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से फॉलो करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इन केसेस में भारी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिले। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।